बलोचिस्तान में अमन अमान का क़याम, सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक होगी। वज़ीर आज़म आज कोयटा जाएंगे। शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची वाले तैयारी पकड़ लें, आज से तेज़ बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत सिंध के साहली पट्टी बादलों के निशाने पर होगी। मानसून का तगड़ा सिस्टम कराची से चंद 100 किलोमीटर दूर 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। आइंदा 2 रोज़ बारिशें सिंध के साहिल पर जमकर बरसेंगी। मूसलाधार बारिश के बाइस बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में जल्द हलेक होगा। बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल और पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। तगड़े मानसून सिस्टम ने सिंध का सिस्टम हिला दिया। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर के बेशतर इलाकों में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियों की रवानी मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। गुलशन मेमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। साइट मेट्रोवल में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। हॉक्स बे पर बल्दिया उस्मा के हट का अगला हिस्सा गिर गया। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी। शहर कायद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जिला बस्ती में आज तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। अंदरून सिंध में बादलों की नॉन स्टॉप इनिंग्स। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। हैदराबाद में आज भी तालीमी इदारे बंद। नवाबशाह, बदीन, मुटियारी, सांगा, ठट्ठा, सजावल, टंडवाला यार भी आज स्कूल नहीं खुलेंगे। मीरपुर खास में 2 दिन और जामशोरों में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। सिंध के मुतादिद शहरों में पानी ही पानी, नशेबी इलाकों में सूरत हाल गंभीर। कई फीट पानी जमा, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। बिजली और मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। उमरकोट में निकासी आब ना होने से बुरे हालात। वज़ीर आला सिंध बारिशों के बाद मुतहरिक मलीर नदी का दौरा। सड़क पर पानी जमा होने पर बरहम। मुराद अली शाह ने कहा, बारिश का सिस्टम सिंध में पहुंच चुका है। अंदरून सिंध अजला में ज़्यादा खतरात हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। माई कलाची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन गए, इंतज़ामात का जायजा लिया। MQM का हालिया बारिशों के बाद शहरों की अबतर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान MQM ने कहा, बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हल्की बारिशें होने पर कराची का बुरा हाल है। मूसलाधार बारिशें हुई तो क्या हशर होगा। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में बारिशें। लाहौर में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल और बहावलपुर में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। मुल्तान में फिर मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी से क्लियर ना हो सकी। कई फीट पानी जमा। निश्टर 2 में भी बारिश का पानी जमा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश, कई फीट पानी जमा। NDMA की बारिशों के नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। 2 माह में बारिशों से 245 अफराद जान से गए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना खत्म। शुरका का इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक से मुंतशिर हो गए। कहा, हुकूमती यकीन दहानियों पर धरना खत्म कर रहे हैं। पीर तक मुतालबात ना माने गए तो दोबारा यहीं धरना देंगे। रेड जोन में दाखिला रोकने के लिए पुलिस ने रास्ता बंद किया। मुजाहिरीन से निमटने के लिए वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद रही। PWD के मुलाजमीन का भी इस्लामाबाद में एहतजाज। ज़िला हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज मौखर कर दिया।
मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एक दर्जे बेहतर कर दी। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान का आउटलुक भी स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की बेहतर होशी माशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 की गई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2023 से तकरीबन दोगुना हो चुके हैं। मूडीज ने कहा लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। IMF स्टाफ लेवल माहिदे के बाद आइंदा 2 से 3 साल में पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फाइनेंसिंग के ज़राए ज़्यादा पुरएतमाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ रेटिंग पर इजहार इत्मीनान। कहा गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। पाकिस्तानी मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम की बात तरक्की की जानिब गामजन है। उम्मीद है कि मईशत इसी रफ्तार से मुस्बत सिमत में आगे बढ़ती रहेगी। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मनसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा नाम सियासी मैदान से किनारा कश। हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने इंतखाबी सियासत छोड़ दी। बुजुर्ग सियासी शख्सियत ने आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया। 1970 से सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 3 बार वफाकी वज़ीर, सेनेटर और रुकने असम्बली रहे। हाजी गुलाम बिलोर ने कहा कुछ क़ुव्वतें मेरी कामयाबी नहीं चाहती, मैं उनके मयार पर पूरा नहीं उतरता। मुझे 4 बार मुसलसल जीते इलेक्शन में हरवाया गया। कलअदम TTP हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, इसे हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UN के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द को पाकिस्तान में हमलों में कलअदम TTP के मुलव्विस होने के बारे में आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है, अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी एक आलमगीर मसला है, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर है। गैर कानूनी तौर पर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। जल्द अफगान मुहाजिरीन की वापसी के दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी के किरदार की ज़रूरत पर जोर। हुकूमत से नाराज़गी कबूल, रियासत से नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोच नौजवानों को सोचे समझे एजेंडे के तहत रियासत से दूर किया जा रहा है। बलोच रिवायात में किसी बेगुनाह को बसों से उतार कर नहीं मारा जाता। मजबूत फ़ौज के होते हुए कोई मुल्क नहीं तोड़ सकता। बेरोज़गारों को आसान इक़्तिसाद पर कर्जे देंगे। बलोचिस्तान पुलिस की कमान तब्दील। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख को हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। मुअज़्ज़म जान अंसारी नए IG बलोचिस्तान तैनात। उधर सदर मुमलिकत से नए IG बलोचिस्तान मुअज़्ज़म अंसारी की मुलाकात। सदर की बलोचिस्तान में अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। नौजवानों को 25,000 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलेगा। पहले फेज़ का दौरानिया 6 माह होगा। गुज़िश्ता 2 बरसों में डिग्री मुकम्मल करने वालों को तरजीह दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 18 से 25 बरस मुकर्रर। मरियम नवाज़ ने कहा नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। नौजवानों को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। इंटरनेट सुस्त रवि की वजह सबमरीन केबल्स में खराबी करार। PTA हुकाम के मुताबिक 7 में से 2 सबमरीन केबल्स में खराबी है। एक केबल मरम्मत कर दी गई है। सूरत हाल में बेहतरी आएगी। दूसरी केबल में खराबी अक्टूबर के शुरू में दूर होने का इम्कान। बांग्लादेश ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। पाबंदी के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी। कहा गया जमात इस्लामी किसी दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलव्विस नहीं। साबिका वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी।
समुद्री तूफान सांसान जापान की जाने बढ़ने लगा। कागोशीबा और मलहिका इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का खदशा। 8 लाख से जायद शहरियों को फौरी इनकला का हुक्म। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी फैशन, टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की 500 कंपनीज के स्टॉल्स सज गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक कहते हैं, नुमाइश से पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ के लिए मज़ीद रास्ते खुलेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों की पिंडी में प्रैक्टिस। दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। इब्रार अहमद और कामरान गुलाम दूसरे टेस्ट में शामिल। ऑलराउंडर आमिर जमाल भी कैंप में तलब। शाहीन अफरीदी कराची से वापसी पर टीम को ज्वाइन करेंगे। आईसीसी नई टेस्ट रैंकिंग जारी। मुसलसल नाकिस कारकर्दगी पर बाबर आजम की 6 दर्जे तनज़ुली, तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे तरक्की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 3 खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। मुर्तज़ा याकूब, एहतशाम असलम और अब्दुल रहमान शामिल। तीनों पाकिस्तानी खिलाड़ी पोलैंड से वापस न आए।